सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आइए बच्चों शुरू करें हमारी ये कक्षा। आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ नया पाठ 5, जिसका नाम है लिंग यानी कि जेंडर। चलिए यहाँ पे बच्चों कविता पढ़ो और समझो। आइए पढ़े इस प्यारी सी कविता को। देखो क्या लिखा है। हाथी राजा की थी शादी, सारा जंगल था बाराती, ऊंट हिरण व घोड़े साजे, झूम झूम कर मोर भी नाचे, चिड़िया मैना कोयल गाए, काला भालू ढोल बजाए, देखो तो बंदर मामा भी धोती कुर्ता पहन कर आए। जब चीता और शेर पधारे, कांप उठे सब डर के मारे, शेर नीति जैसे ही बधाई, सबके मुख पर रौनक आई, जंगल में बज उठी शहनाई, सबने जमकर दावत खाई। समझ गए बच्चे। देखिए कितनी प्यारी सी ये कविता है। अब आगे देखो बच्चों, आपने इस कविता को अच्छे से पढ़ा। इसमें देखो क्या क्या दिया गया हमें। हिरण, घोड़ा, हाथी है ना बच्चों, चीता, शेर, बंदर और फिर कुर्ता, बाराती, ये सभी क्या है बच्चों, पुरुष जाति के बारे में हमें बता रहे हैं। जबकि चिड़िया, मैना, धोती ये हमें स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, है ना। तो बच्चों संज्ञा के जिस रूप से हमें किसी जाति यानी कि स्त्री जाति या फिर पुरुष जाति का बोध हो, उसे लिंग कहते हैं। समझ गया। देखिए इसकी परिभाषा। तो बच्चों शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं। ठीक है। अब देखिए लिंग के भेद यानी कि बच्चों काइंड्स ऑफ जेंडर। बच्चों लिंग दो प्रकार के होते हैं। बच्चों पहला आता है पुल्लिंग, यानी कि पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द हमारे पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि लड़का, बैल, मुर्गा, शेर। स्त्रीलिंग बच्चों वो शब्द होते हैं जो कि हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं। ठीक है। जैसे कि लड़की, गाय, मुर्गी और शेरनी। ठीक है। अब आते हैं बच्चों, आओ कुछ अन्य पुल्लिंग व स्त्रीलिंग शब्दों को जाने। चलिए इन्हें पढ़े। जैसे कि बच्चों पुल्लिंग है मामा, मामा का स्त्रीलिंग हो जाएगा मामी। इसी प्रकार मौसा का मौसी, चाचा का चाची, भैया का भाभी, वर का बधू, दामाद का बेटी, है ना बच्चों, सेठ का सेठानी, नायक का नायिका, गायक का गायिका, है ना, अभिनेता अभिनेत्री, नर्तक का नर्तकी, है ना बच्चों, नाना का नानी, दादा दादी, पापा मम्मी, भाई बहन, ससुर सास, बालक बालिका, माली मालिन, है ना, बिलाव बिल्ली, बकरा बकरी, हाथी हथनी, घोड़ा घोड़ी। देख रहे बच्चों कितने सारे यहाँ पे हमें लिंग दिए गए हैं। अब बाकी देखो दो मैंने पढ़ दिए, लेकिन बाकी क्या आप पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो इन्हें आप खुद से पढ़िएगा। आप आइए अब देखो बच्चों लिंग की पहचान यानी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेंडर। देखिए बच्चों लिंग की पहचान क्रिया शब्दों से होती है। जैसे कि दरवाजा खुला है, अगर खुला है यानी कि ये पुल्लिंग है, लेकिन अगर खिड़की खुली है तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। मेरा, मेरी, किसका, किसकी आदि सर्वनाम शब्द जोड़कर भी लिंग की पहचान होती है। जैसे बच्चों यह मेरा कलम है यानी कि ये पुल्लिंग है। फिर यह मेरी किताब है तो ये बच्चों स्त्रीलिंग हो जाएगी। जिसका, देखो यह किसका कलम है बच्चों, किसका यानी कि ये पुल्लिंग है। अगर लिखा जाए यह किसकी किताब है तो ये हो जाएगा स्त्रीलिंग। ठीक है। अब बच्चों विशेषण शब्द भी लिंग की पहचान कराते हैं। जैसे कि बच्चों दरवाजा छोटा है तो ये पुल्लिंग हो जाएगा। फिर अगर खिड़की बड़ी है तो ये भी बच्चों स्त्रीलिंग है। ठीक है, समझ गए। अब देखिए यहाँ पे कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग में और कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं। कैसे बच्चों, आइए पढ़ें आगे। आओ सदैव पुल्लिंग रूप में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को जाने। देखिए बच्चों जैसे फूलों के नाम, फूलों के नाम गेंदा, गुलाब, कमल, बेला आदि। इसमें बच्चों एक अपवाद है जो कि है चमेली व नरगिस का, क्योंकि बाकी सारे इसमें जो फूल है बच्चों ये पुल्लिंग ही होते हैं, लेकिन कुछ इसमें जो कि कैसे होते हैं बच्चों, ये स्त्रीलिंग होते हैं। अब देखिए फलों व पेड़ों के नाम, जैसे कि बच्चों आम, नीम, जामुन, केला, ये पुल्लिंग है, लेकिन इसमें भी अपवाद है, इमली, लीची, नाशपाती। ठीक है। फिर बच्चों अनाजों के नाम, तो ये गेहूं, चावल, चना, जौ, लेकिन अपवाद है बच्चों मक्का, मूंग, अरहर, है ना। आप देशों के नाम जैसे कि भारत, चीन, रूस, अमेरिका, इसमें अपवाद है, श्रीलंका, श्रीलंका स्त्रीलिंग है। फिर बच्चों पर्वतों के नाम, जैसे बच्चों हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा, रायसीना, है ना, सभी पुल्लिंग है। रत्नों के नाम बच्चों हीरा, मोती, नीलम, पन्ना, है ना। फिर धातुओं के नाम जैसे कि सोना, तांबा, पीतल, लोहा, लेकिन चांदी इसमें अपवाद है क्योंकि वो स्त्रीलिंग है। फिर बच्चों ग्रहों के नाम जैसे कि सूर्य, चंद्र, मंगल, शुक्र, है ना, इसमें बच्चों एक अपवाद है जो कि पृथ्वी, पृथ्वी स्त्रीलिंग है। महीने व दिनों के नाम चैत्र, वैशाख, फाल्गुन, रविवार, सोमवार, है ना। अब आओ सदैव स्त्रीलिंग रूप में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को जाने। तो बच्चों ये देखो भाषाओं के नाम जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, जापानी, है ना। फिर बच्चों लिपियों के नाम जैसे कि देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी। फिर तिथियों के नाम बच्चों जैसे कि अमावस्या, पूर्णिमा, अष्टमी, और नदियों के नाम जैसे कि गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, है ना। ये सभी नाम बच्चों हमेशा स्त्रीलिंग में ही होते हैं। अच्छा तो बच्चों स्त्रीलिंग यानी कि फेमिनाइन, पुल्लिंग यानी कि मस्कुलिन। ठीक है। अब आइए बच्चों यह भी जाने, पढ़ लेते क्या लिखा है। भाववाचक संज्ञा शब्द सदैव स्त्रीलिंग रूप में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है। जैसे कि मित्रता, शत्रुता, पढ़ाई, घबराहट, मुस्कुराहट आदि। ठीक है। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। आइए हमारा पाठ ही पूरा हो चुका है। चलिए अब हम दोहराते हैं जो भी हमने इस पाठ से सीखा। आओ दोहराएं। बच्चों पहला है शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। तो ठीक है बच्चों, ये था हमारा पाठ पूरा हो गया। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आप इसके अभ्यास के प्रश्नों को कीजिए। इन सारे पुल्लिंग बच्चों यहाँ पे जो हमारे लिंग वाले शब्द इनको याद कीजिए और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।